ओके रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लिटरेसी, ये सिंपली इट्स अ प्रोसेस ऑफ नोइंग व्हेन एंड व्हाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, where to find it, and how to evaluate it, use it and communicate it in ethical way. इस सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये स्किल्स भी होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यूज कर जाती हैं। इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी को हम मुख्तलिफ टर्म्स के साथ, मुख्तलिफ सिनोनियम्स के साथ यूज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कलेक्टिव टर्म्स कवरिंग ऑल द सेवरल लिटरेसीज, जिस तरीके कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आती है। डिजिटल लिटरेसी, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर आती है। ये हाइपर लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी, इंटरेक्टिव लिटरेसी, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये इंटरनेट लिटरेसी, लाइब्रेरी लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, मल्टीपल लिटरेसी, नेटवर्क लिटरेसी, ओरल लिटरेसी एंड विजुअल लिटरेसी, ये मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स जो है ये सारे आपके इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्कोप के अंदर, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बदले दुनिया में इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है इन सब टर्म्स को कवर करती है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन के बारे में या कंप्यूटर के बारे में, नेटवर्क के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, तो उस चीज़ को हम लिटरेसी कहते हैं। लिटरेसी मतलब टू नोइंग समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना कि को क्या है, कहाँ है, कैसे इस्तेमाल होती है, क्यों यूज होती है, तो वो चीज़ हमारी लिटरेसी कहलाती है। तो इस कोर्स में हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारा कोर्स जो है आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में, अबाउट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस के बारे में जो है एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? अगर कोई सवाल वगैरह हो तो बेटा आप टेक्स्ट के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, क्लियर? क्लियर है बेटा इंफॉर्मेशन लिटरेसी? बेटा हाइपर लिटरेसी कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में जब हम जानते हैं तो वो हमारी हाइपर लिटरेसी कहलाती है। ये मल्टीपल लिटरेसी का टर्म जो है इस्तेमाल होता है जब एक बंदे को एक से ज़्यादा स्किल्स होती है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो जानता है, तो वो उसकी मल्टीपल लिटरेसी कहलाती है। कि जैसे अगर कोई बंदा एक्सपर्ट हो मेडिकल की फील्ड्स में भी और वो एक्सपर्ट्स हो सोशल साइंस की फील्ड्स के में भी, तो मतलब इट ही हैज़ है मल्टीपल लिटरेसी स्किल्स। मल्टीपल लिटरेसी जो है नॉलेज होती है कि किसी बंदे को एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में यूज़ हो। सिनोनिम्स की एग्जांपल्स दें कि हाउ दे रिलेट विद लिटरेसी। ये सिनोनिम्स मतलब कि ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्कोप में आती हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में मैंने आपको स्लाइड्स में पिछले में बताया कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ नोइंग है। किसी भी चीज़ के बारे में जानना इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अगर आप मेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मेडिकल के बारे में जानते हैं, तो यू आर गोइंग टू इन मेडिकल लिटरेसी की फील्ड्स में जा रहे हैं। आप इंजीनियरिंग की फील्ड्स को जान चाहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड्स में लिटरेट हो रहे हैं, उसके बारे में जाने के इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो लिटरेसी इट्स सिंपली नोइंग व्हेन एंड व्हाई इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। किसी चीज के बारे में कब इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिटरेसी को कवर करती हैं या उसको फिलअप करती हैं। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्यों चाहिए? दी लिटरेसी नीड्स टू डेवलप एंड मेंटेन थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि इंसान को इल्म तो चाहिए हर जगह पर, हर लम्हे, कब गो, हर स्टेप में, हर लाइफ में, हर एज में इंसान को इंफॉर्मेशन चाहिए, हर पार्ट में इंसान को नॉलेज नॉलेज चाहिए। तो इसलिए लिटरेसी इंसान को हर एज में, हर फील्ड में, जिंदगी के हर शोबे में इंसान को जो है
चीज चाहिए। कहीं भी एक नई जगह जाते हैं तो हमें उस शहर के बारे में, उस गली के बारे में, उस गांव के बारे में इंफॉर्मेशन का होना जरूरी होता है कि मस्जिद कहाँ पर है, दुकानदार कहाँ पर है, वगैरह कौन पर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। तो these literacies needs to be developed and maintained throughout life, not only by the information users but also by librarians and other information workers में। ठीक है, तो हर किसी को बेटा हर वक्त इंफॉर्मेशन अपनी इंक्रीज करते रहनी चाहिए, अपने अंदर स्किल्स बढ़ाते रहने चाहिए। जैसे नहीं कि आपने बस मैट्रिक तक पढ़ लिया तो काफ़ी है, आगे आपको पढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जी रहे हैं, तभी तक आपको हर जगह हर लम्हे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि आपके अंदर स्किल्स बढ़ सकें, लिटरेसी जो है बढ़ सके। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए नहीं होती, बल्कि लाइब्रेरियन के लिए भी लाजमी होती है कि वो, ताकि वो अपने यूजर्स को बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन की सर्विसेज डिलीवर कर सके, वो अपनी लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ को बेहतर से बेहतर जो है डेवलप कर सके। ठीक है, भाई इंफॉर्मेशन सोसाइटी की जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ फिलासफर्स ने उसको डिफाइन किया हुआ है। जिस तरीके से ये पॉल ज़ुकर्स्की is supposed to be the first who defined information literacy in 1970s में। इसमें कहता है कि people trained in the application of information resources to their work can be called information literacies। ठीक है, जिसको जो चीज़ चलाने आती है तो उसको हम लिटरेट कहते हैं। अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाने आती है तो हम उसको कहते हैं दिस इज द लिटरेट पर्सन ऑफ व्हीकल। इस तरीके से किसी को अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो उसको कहते हैं कंप्यूटर लिटरेट। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से जो फर्स्ट डेफिनेशन 1970s में उसने बनाई थी कि बंदा किसी भी एप्लीकेशन के बारे में या इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में अगर वो जानता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन लिटरेट कहलाते हैं। दे हैव लर्न टेक्निक्स एंड स्किल्स फॉर यूजिंग द वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टूल्स एज वेल एज प्राइमरी सोर्सेज इन मॉडलिंग इंफॉर्मेशन सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। कि किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो टूल्स इस्तेमाल करता है, तो उन टूल्स को इस्तेमाल करने की टेक्निक्स जो है कहलाती है लिटरेसी। जिस तरीके से प्लम्बर होता है, प्लम्बर जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें लाइंस में वाटर सप्लाई के उनको सॉल्व करने के लिए जो टूल्स होते हैं कि कौन सा पाना कहाँ लगेगा, कौन सा स्क्रू ड्राइवर कैसे टाइट होगा, किस तरीके से लाइन कहाँ से जाएगी, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करने के बारे में जो स्किल्स होती हैं वो उसकी लिटरेरी स्किल्स कहलाती हैं। कि सिर्फ आप कहते हैं कि स्क्रू ड्राइवर पाना लेने से कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बन जाता, या कोई पाना हाथ में उठाने से कोई प्लम्बर वगैरह नहीं बन जाता। तो उसके लिए जो स्किल्स होती हैं कि किताबें उठाने से कोई आलम नहीं बनता, इस तरीके से कहते हैं ना बेटा कि अगर आपके पास 100 किताबें आपने उठाई हुई हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा आलम बन गए। उन किताबों का इस्तेमाल करना, उन किताबों में जो नॉलेज है उसको यूज़ करना ये आना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में, किसी चीज़ के उनमें यूज़ होने के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें, तो वो चीज़ें इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहलाएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा? मिस्टर जे जो गुड क्लियर होगी। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन वगैरह स्लाइड्स के अंदर? ठीक है बेटा, मैं आज यहीं तक क्लास को वाइंड अप करता हूं, ताकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, स्टूडेंट्स भी कम आए। तो ये बता दें स्टूडेंट्स को कि इस सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लासेस की भी अटेंडेंस लगेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि पंक्चुअल रहें। बिना वो आपको मैं क्लास हो उसकी सब्जेक्ट की जो है लेक्चर प्लान जिसे कहते हैं, कोर्स आउटलाइन कहते हैं, वो ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और हो सकता है कि आपका टाइम टेबल जो वो भी रिवाइज हो, आपका टाइम टेबल भी बिना चेंज होगा। डेट्स क्लेश हो रही हैं, टाइम क्लेश हो रहा है, इसलिए इस हफ्ते जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा टाइम वगैरह।